बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिबेंचर के टॉपिक के साथ हम इस वक्त कंटिन्यू हैं अपने लेक्चर को, और हमारे पास पिछली वीडियो में हमने डिबेंचर्स की थ्योरी से रिलेटेड कुछ बातें जो हैं डिस्कस की थी। डिबेंचर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस किया था, और इस वीडियो के अंदर हम वो केसेस डिस्कस करेंगे कि डिबेंचर की जो इशुएंस और उसकी जो रिडीम्शन है उसके मुतालिक। रिडीम्शन का दरअसल मतलब होता है रीपेमेंट, यानी जब आप डिबेंचर इशू करते हैं और जब आप रीपे करते हैं तो क्या कंडीशन है, उसमें क्या क्या सिलसिला होता है, उसको ज़रा आज हम डिस्कस करते हैं। ये एक छोटा सा टेबल मैंने आपके सामने बनाया है। केसेस हैं मैक्सिमम 5 जो आपके सिलेबस को कवर करते हैं। सबसे पहली कंडीशन कि डिबेंचर पार पे इशू किया जाए और रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल का मतलब मैंने बताया रीपेएबल। रिडीमेबल का मतलब क्या है? रीपेएबल, यानी जो रीपेमेंट करनी है। अच्छा, पार का क्या मतलब है? फेस वैल्यू। आमतौर पर डिबेंचर की जो वैल्यू होती है वो 100 रुपये रखी जाती है। आमतौर पर जो आपके सवालात में आपको नजर आएगी वो 100 रुपये नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि ये 100 रुपये पे इशू हो रहा है और 100 रुपये पे ही कंपनी वापस देगी। इस बात को जरा समझिएगा। डिबेंचर होल्डर से मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा, एग्रीमेंट साइन करा कि आप मेरे डिबेंचर मुझसे परचेस करें, हमारे डिबेंचर परचेस करें। हम 100 रुपये में आज आपको दे रहे हैं, 5 साल के लिए वो पैसा आप हमारे पास बाउंड कर दें, यानी 100 रुपये के हिसाब से 100 डिबेंचर खरीद लें आप हमारे, तो 10,000 रुपये हमारे पास आपके आ जाएंगे। वो 10,000 रुपये हम आपको 5 साल के बाद वापस देंगे और उस पर 5% इंटरेस्ट या 10% इंटरेस्ट के साथ दे देंगे। तो वो जो 10,000 रुपये हैं वो जब वापस देंगे आप, तो डिबेंचर की उस वक्त भी कीमत आपने तय कर ली कि 100 ही रुपये के हिसाब से हम आपको वापस देंगे आने वाले 10 साल के बाद भी। तो ये बात तय कर ली। इसका मतलब ये है कि आपने पार पे इशू करा और पार पे ही रिटर्न बैक करा, ठीक है, जिसमें आपकी कंपनी को कोई मतलब नुकसान नहीं हुआ किसी सूरत में। दूसरे केस पर आते हैं। आप इशू कर रहे हैं पार पर यानी 100 रुपये पे, और रिडीमेबल एट प्रीमियम। जब वापस देने जा रहे हैं तो आप उसको ऑलमोस्ट 105 रुपये का वापस दे रहे हैं। अब एक बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि प्रीमियम पे वापस देने का क्या मतलब है। प्रीमियम पे वापस देने का मतलब क्या है? प्रीमियम, हमने अब तक इश्यूएंस ऑफ शेयर्स के टॉपिक में जो लफ्ज़ प्रीमियम को डिस्कस करा, वो प्रीमियम का मतलब ये था कि कोई बेनिफिट जो कि कंपनी को मिल रहा है। 10 रुपये वाला शेयर वो 12 रुपये में बेच रही है, 15 रुपये में बेच रही है, या जितनी अमाउंट में भी ज़्यादा पे बेची, 10 से नहीं, पार वैल्यू से ज़्यादा पे, उसको हम कहते हैं जो इजाफी अमाउंट है वो प्रीमियम है। लेकिन डिबेंचर, अच्छा, ये जो प्रीमियम कहलाता है, यानी कुछ इस तरह का प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ कि 10 रुपये वाली चीज़ 12 रुपये में, तो ये कहलाता है आपका कैपिटल गेन, बेनिफिट है आपका, प्रॉफिट है आपका। लेकिन आपने 100 रुपये का डिबेंचर उसको एग्री करा कि हम आपको 100 रुपये के हिसाब से जो है डिबेंचर परचेस कर रहे हैं आपसे, जो आपको जो सेल आउट कर रहे हैं 100 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं। 5 साल के बाद जब हम आपको वापस देंगे तो वो 100 के हिसाब से नहीं देंगे, हम आपको वो 105 के हिसाब से वापस देंगे। यानी एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आप 5 रुपये का नुकसान भी बर्दाश्त करेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट जाएगा वो तो साथ साथ रहेगा, ठीक है। तो डबल लॉस यहां पर आ रहा है आपके पास। 100 रुपये वाली चीज 5 साल के बाद 105 में दे रहे हैं आप। ये जो 5 रुपये का इजाफी अमाउंट है इसको कहा गया प्रीमियम। मगर ये प्रीमियम आपका प्रीमियम नहीं है, ये प्रीमियम आपके क्लाइंट का प्रीमियम है, या आपके कस्टमर का प्रीमियम है, या डिबेंचर होल्डर का प्रीमियम है, ठीक है। और उसको नाम दिया गया प्रीमियम ऑन रिडीम्शन का। प्रीमियम ऑन रिडीम्शन का, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन का मतलब क्या है कि रीपेमेंट के टाइम पर प्रीमियम। और ये कंपनी का कैपिटल गेन नहीं होता, ये कंपनी का दरअसल कैपिटल लॉस होता है, ये याद रहे। प्रीमियम आपका बेनिफिट होता है, मगर प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ये आपका कैपिटल लॉस होता है।
जो कंपनी बेयर करती है। अब देखिए ये भी एक अट्रैक्शन है, मोटिवेशन है डिवेंचर होल्डर के लिए कि हम आज 100 रुपये में आपको चीज़ बेच रहे हैं, जब 5 साल के बाद आप हमसे वापस लेने आएंगे इसके पैसे, हम आपको 105 के हिसाब से रिटर्न देंगे, जो इंटरेस्ट होगा वो भी शामिल होगा इसके अंदर। तो आप देखिए उसको कितना बड़ा एक मोटिवेशन मिला कि नहीं अब तो मैं यहीं पर इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, यानी डिस्काउंट का मतलब 95 पे इशू कर दिया आपने 100 रुपये की चीज़, और रिडीमेबल एट पार का मतलब 100 रुपये पे आपने उसको वापस दिया। तो एक साइड का नुकसान है कि एक चीज़ 100 रुपये की थी तो आपने 95 रुपये में उसको इशू कर दी। अगला केस है, इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे रिडीमेबल एट पार, यानी 105 पर दे रहे हैं और जब रिडीमेबल करेंगे तो 100 रुपये के हिसाब से करेंगे। ये वो वाहिद केस है कंपनी का जिसमें उसे बेनिफिट उठाती है। वो 105 की चीज़ 100 रुपये में दे रही है, यानी आपने जब डिवेंचर इशू करे तो 105 के हिसाब से उसको चार्ज करा और जब वापस दिया तो 100 रुपये के हिसाब से करा। तो जो 5 रुपये जिस वक्त आपने सेल आउट किया था डिवेंचर, तो उस टाइम पर जो 5 रुपये आया था वो आपका इनफैक्ट रियल में प्रीमियम था। वो ये है कैपिटल गेन। प्रीमियम ऑन डिवेंचर ये कहलाएगा आपका कैपिटल गेन। 5वें केस में आते हैं इशूड एट डिस्काउंट, यानी 95 पर आपने इशू करा, रिडीमेबल एट प्रीमियम यानी 102 में या 105 या पार वैल्यू से ज्यादा में आप दे रहे हैं। अब आप यहां देखें कितना ज्यादा लॉस कंपनी बेयर कर रही है। पार वैल्यू है 100 रुपये, 95 में दे रही है, पहला लॉस। जो कंपनी वापस दे रही है 100 रुपये पे देना चाहिए, 102 में दे रही है, एक और लॉस। और फिर इसके साथ जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है तो वो भी आपका लॉस है। यानी 3 जगहों पे आप लॉस बेयर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल आपको फ्रंट पे नजर आ रहा है। इसके अलावा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एतबार से रुपए की कीमत कम होती है वो लॉस अलग होगा, और इसके अलावा दीगर लॉसेस अलग। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि आपने उस पैसे से अगर इतना कमा लिया तो डेफिनेटली वो बेनिफिट है आपका। तो अब ज़रा देखिए, डिस्काउंट पे आप इशू करेंगे और प्रीमियम पे देंगे तो यहाँ पर आपको वो चीज़ लॉसेस के अंदर चली जाएगी। अच्छा, जर्नल एंट्रीज को मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी। जर्नल एंट्रीज को डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि अगर मैं इसको अभी डिस्कस करूंगा तो कहीं ना कहीं आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। अभी सिर्फ ये केसेस को डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास 5 तरह के केसेस हैं। पार पे इशू हो और पार पे ही वापस दे दिया जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। पार पे इशू करा और प्रीमियम पे वापस करा यानी वन साइडेड, जो वापस कर रहे हैं आप उस टाइम पे आपको लॉस है और साथ में इंटरेस्ट तो दे ही रहे हैं आप। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और पार पे वापस, तो डिस्काउंट पे एट द टाइम ऑफ इशू हो रहा है तो लाजमन वो आपका लॉस है। प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं और पार पे वापस कर रहे हैं तो ये बेनिफिट है आपका कि प्रीमियम पे आपने इसको इशू करा। और डिस्काउंट पे इशू करके प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं तो ये तो 2-3 जगहों पर आपका लॉस आ रहा है। तो ये केसेस हैं जिसको हमने इंशाल्लाह इस डिबेंचर के पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर स्टडी करना है और इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। इससे रिलेटेड सवालात की एंट्रीज आपके पास आती हैं तो हम इंशाल्लाह 1-2 सवालात करेंगे अभी, और उसके बाद असाइनमेंट के मज़ीद क्वेश्चंस को करेंगे और फिर अनसॉल्व पेपर के सवालात को भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट वाज़ेह होगा कि सवाल इम्तिहान में पूछा किस अंदाज से जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आएंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है आपके क्वेश्चन से रिलेटेड वो मज़ीद वाज़ेह हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।